मेरा क्वेश्चन है आपसे, मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और इसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप लूप चला सकते हैं एक एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन पाइथन के अंदर और भी शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका है इन कीवर्ड यूज करके। अब कहेंगे कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड मतलब स्पेशल वर्ड जिनका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए स्पेशल मीनिंग है। तो इन कीवर्ड क्या करता है? इन कीवर्ड यूज होता है टू फाइंड समथिंग इन एनीथिंग। मतलब जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा ये एलिमेंट किसी वेरिएबल में या डायरेक्टली इन और किस चीज में फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना है तो मैं कीवर्ड इन लिस्ट, ये क्या देगा मुझे? ये मुझे ट्रू देगा अगर मिल गया, और अगर नहीं मिला तो फॉल्स देगा। अब इसका जो भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इफ कंडीशन में लगा सकते हैं, किसी लूप में लगा सकते हैं, या डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं। मेरे पास ये लिस्ट है और अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार इस लिस्ट के अंदर अकर हुआ है। तो क्या करेंगे? अकरेंस पता करने के लिए हमारे पास एक काउंट मेथड है लिस्ट का। इस काउंट मेथड के थ्रू मैं ये काउंट कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है तो मैं क्या यूज करूंगा? इस लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट काउंट, और काउंट के अंदर जो चीज मैं इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहता हूं वो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। ये मुझे रिटर्न करेगा कि कितनी बार ये इसके अंदर अकर हुआ है। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कराए हैं, बट अब मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट खाली हो जाए, यानी एम्प्टी हो जाए। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूं क्लियर। कैसे यूज करेंगे? रेफरेंस वेरिएबल लिस्ट का डॉट क्लियर मेथड आप कॉल करेंगे, और अब अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखेंगे तो इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट होंगी। आइए अब देखते हैं कि लिस्ट मेरे पास रेडी है, उसके अंदर अगर एलिमेंट और ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे। एलिमेंट ऐड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, इसमें मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड में आप क्या करेंगे? लिस्ट का रेफरेंस डॉट इंसर्ट इंडेक्स पोजीशन मेंशन करेंगे और कोमा के बाद वो वैल्यू देंगे जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। जो भी इंडेक्स पोजीशन आप मेंशन करेंगे उस इंडेक्स पोजीशन पर ये वैल्यू जाकर के इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर उस पोजीशन पे ये वैल्यू जाएगी तो बाकी वैल्यूज कहां जाएंगी? बाकी वैल्यूज राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगी, राइट, और आपकी लिस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका है कि आप अपेंड करा सकते हैं। अपेंड मेथड कैसे काम करेगा? रेफरेंस वेरिएबल लिस्ट का डॉट अपेंड, और जो एलिमेंट आप अपेंड कराना चाहते हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन कर दीजिए। अपेंड मेथड हमेशा लिस्ट के लास्ट में आपके एलिमेंट को अपेंड करेगा। जबकि हम अपेंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए मेरे पास ये दो लिस्ट हैं और मैंने लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड और यहां पर लिस्ट 2। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा बताइए वो किस तरीके से आएगा? क्या वो रिजल्ट इस तरीके से आएगा या इस तरीके से? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लिस्ट के अंदर हम नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया? ये पूरी की पूरी लिस्ट अपेंड करा दी एज एन एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा, और जो हमारी लिस्ट मेमोरी के अंदर बनेगी वो ऐसी ना बन करके इस तरीके से बनेगी, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो क्या करें? तो इसके भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका है एक्सटेंड्स। आप लिखें लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स और लिस्ट 2 यहां पर पास कर दीजिए। अब लिस्ट इस तरीके से बनेगी। आई होप अपेंड में और एक्सटेंड्स में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अपेंड पूरे के पूरे एलिमेंट को लास्ट में अपेंड कर देगा। जैसे अगर आपने लिस्ट ही पास की तो लिस्ट को एलिमेंट कंसीडर करके अपेंड करेगा, लेकिन एक्सटेंड्स जब आप यूज करेंगे तो जो दूसरी लिस्ट आपने पास की उसके हर एक एलिमेंट को निकाल करके तब पहले वाली लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा। एक्सटेंड्स आपने एक तरीका देखा, लेकिन लिस्ट को मर्ज करने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।
मेरे पास ये लिस्ट है लिस्ट 1, लिस्ट 2, मैं इन दोनों के डाटा को मर्ज करना चाहता हूं। क्या कर सकता हूं? लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, दैट्स इट। जो लिस्ट 3 होगी उसमें दोनों का डाटा होगा इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, आप बताइए क्या डिफरेंस है। देखिए प्लस जब आप यूज करेंगे तो हमेशा आपको तीसरी लिस्ट मिलेगी, जबकि अगर आप एक्सटेंड्स वर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स मेथड यूज करते हैं, तो क्या होगा, जो पहले वाली लिस्ट थी उसी के आगे लिस्ट 2 के एलिमेंट्स अपेंड होकर के आएंगे। आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर है। चलिए अब आगे मूव करते हैं।